हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय सेक्रेट स्पेस। मैं हूं मिस्टर कंसा, आपकी अंसा। मैं फिर से आ गई हूं आपके सामने एक ब्रांड न्यू टॉपिक लेके। बट बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक एंड स्टार्ट माय वीडियो, आई वुड लाइक टू यू ऑल कि जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए मेरे चैनल, जो लोग नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोज हु लाइक माई चैनल, गो एंड लाइक एंड डेफिनेटली कॉमेंट डाउन बिकॉज योर फीडबैक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जो लोग अभी भी बेल आइकन में अभी क्लिक नहीं किए हो, प्लीज़ जाके क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि व्हेन यू आर नीडिंग फॉर गाइडेंस और मैसेजेस, आपके पास वो टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे। सो जल्दी जाके उसको बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, लाइक दे दीजिए। तो क्या होता है कि टाइम पे भी आपके पास वीडियो आ जाता है और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर सच वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने देख लिया ही होगा थंबनेल में आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, बट नॉट दैट सिंपल, बट येट द इंसाइटफुल वन। जैसे कि आज है 28, सो वीडियो जब तक अपलोड हो जाएगा तो 1 मार्च को आपको मिल जाएगा, राइट? सो आज है 28 एंड टुडे इज़ द ग्रैंड प्लानिटरी परेड। सो आपको लग सकता है व्हाट इज़ द ग्रैंड प्लानिटरी परेड। आज का दिन जो है, नॉट ओनली आज का दिन बट जो फरवरी का जितना भी वीक था, वीक में लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी जो था, जो कि गया है त्रयोदशी, शिवरात्रि, देन न्यू मून एंड टुडे इज़ द ग्रैंड प्लानिटरी परेड। तो उसमें क्या होता है कि जो 7 हम लोग का प्लैनेट्स होते हैं वो लोग एक ही दिशा पे आ जाते हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द सन। तो सन के हिसाब से वो लोग एक ही दिशा में आ जाते हैं एंड दिस ब्यूटिफुल cosmic event is happening this year and it would be seen again on 2040. So हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोग इस दिन का उपलब्धि कर पा रहे हैं। आई डोंट नो हु ऑल वुड बी प्रेजेंट फॉर द 2040, सो आई होप एंड आई प्रे कि हम लोग सब रहें। आई डोंट नो वी विल और नॉट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, सो वी डोंट नो। सो अब जब है तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाया जाए। सो मैं इसीलिए गाइज आप लोगों को बोलती हूँ कि गाइज दोज आर अलाइनिंग विद स्पिरिचुअलिटी, प्लीज़ आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, देखा जाए तो हर मंथ में ही कुछ ना कुछ कॉस्मिक इवेंट्स होते ही रहते हैं। हालांकि जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि फरवरी का जो लास्ट वीक था वो एकदम कॉस्मिक इवेंट्स में भरपूर थे। मतलब यूनिवर्स में क्या कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं होता है अनटिल अनलेस वी आर अवेयर ऑफ दैट एंड वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट। सो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, प्लीज़ जाइए, अगर स्पिरिचुअलिटी में अलाइन हो रहे हैं, कॉस्मिक डेट्स को पकड़िए, मोमेंट्स को पकड़िए, दिन को पकड़िए, क्योंकि अगर आप हो सकता है जनवरी में कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हुए हैं, आप कुछ किए हो, मैनिफेस्टेशन योर लेटिंग गो, वट एवर यू वांट टू, आपने किए हैं, आप फरवरी में भी करते हो, मार्च में करते हो, तो आपको डेफिनेट रिजल्ट्स ना बाय द एंड ऑफ अप्रैल या फिर मई में मिल ही जाता है। इट टेक्स टाइम, सब्र का फल मीठा होता है, टेक्स टाइम बट इट डज हेल्प। सच बता रहे हैं, मतलब ये कोई झूठ नहीं है, झूठ का सहारा यहाँ पे होता ही नहीं है। आप लोगों को सभी को पता है दिस इज़ अ सैक्रेड स्पेस। सो या और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दी हम लोग तो बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं एक्टिविटी पर, फिर भी इट्स नॉट हैपनिंग। तो इसके लिए यू नीड टू नो कि आप लोगों को मन लगा के और करना है। यू नीड टू हैव दैट फेथ। क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जब कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। यू नीड टू बी श्योर कि हम जब कर रहे हैं तो होगा ही होगा। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, गिव योर एनर्जी टू दैट प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो ये बात है। और मैं आप लोगों को सब कुछ ऑलवेज बोलती थी कि बोली भी थी कि प्लीज़ गाइज गो थ्रू एंड विजिट टू माई लेडीज़ वीडियो, की जाइए थोड़ा शावर सम लव, क्योंकि जो फरवरी का लास्ट वीक सेल्फ लव वीक का जो वीडियो था वहाँ पे बेहतरीन मैसेजेस आए हैं, बेहतरीन। वो पिका कार्ड रीडिंग था तो बेहतरीन मैसेजेस आए। आई कुड सी reactions are not that great, which somehow kind of disappointed me, but it's completely fine. मैं आपको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे पता है आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे साथ दोगे। सम थिंग्स टेक टाइम बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। पर मैं इसीलिए बोलती हूँ आपको क्योंकि आप जाके देख तो लीजिए, पता नहीं आप लोगों को क्या ही कुछ अलग से मिल जाएगा और आप लोग शायद चल पड़े उसके तरफ, राइट? तो या दिस इज़ द थिंग। एंड आज का टॉपिक जो है, द थिंग इज़ कि क्या कुछ नया साइकिल आई हैव टेकन 28 ऑफ फेब्रवरी, क्योंकि वो जो पूरा वीक का जो एनर्जी साइकिल्स क्या कुछ ओपन होने वाले हैं प्लानिट द ग्रैंड प्लानिटरी परेड में, क्या कुछ सैक्रेड साइकिल्स आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं एंड ऑल्सो व्हाट ऑल द रेमेडीज वी नीड टू गेट फ्रॉम द स्पिरिट एलिक्स, राइट? तो चलिए हम देख लेते हैं उसके लिए। सो या गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ 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 जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो कि है सेल्फ लव ऑफ फेब्रवरी ऑफ लास्ट वीक, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है सेल्फ लव चैलेंज, जाके प्लीज़ देख लीजिए बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग एंड इट वुड गिव यू ग्रेट मैसेजेस, ग्रेट गाइडेंस। ट्रस्ट माई वर्ड एंड गो फॉर इट। ओके गाइज, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक सॉरी रीडिंग का शुरुआत देख लेते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा फॉर्मलिंग हो रहा है, देख लेते हैं। देन या ऑल द वेरी बेस्ट, चलिए देख लेते हैं। हाई ब्यूटीफुल पीपल, बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, चलिए आई विल लिट माई कैंडल, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए लिट कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हम कुछ शुभ कार्य कर रहे हैं, ये भी तो एक पूजा का पार्ट है, तो इफ़ वी जस्ट मेक दैट प्लेस सैक्रेड इनफ, द वाइब चेंजेस अ लॉट, राइट? चलिए
ये ख़त्म भी होने वाला है, कोई नहीं. May this light come to your life, guide you. May God bless you all. May God bless you all. तो I've lit my candle. So आज का जो रीडिंग होने वाला है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग. सो आई हैव टेकन माई कार्ड्स हियर. पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है. देयर विल बी 3 कार्ड्स एंड आप लोगों को वहाँ से कार्ड चूज़ करने होंगे, सिलेक्ट करने होंगे इंट्यूटिवली विच ऑल कार्ड्स आर अट्रैक्टिंग यू और वट एवर यू मे फील लाइक, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए और जब आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे. चाहो तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो उसका, जो कार्ड आएंगे. एंड वी विल सी टू द रीडिंग, राइट. आपको पता ही है रीडिंग किसके लिए. यू हैव सीन द थंबनेल एंड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट ऑल ब्यूटीफुल साइकिल्स जो कि आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहे हैं एंड रेमेडीज विद दैट. ओके, चलिए तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एनर्जाइजिंग ऑफ कार्ड्स. ठीक है, देन विल टेक 3 कार्ड्स अकॉर्डिंग टू दैट यू विल पिक इट. ओके, चलिए. Guys, feel free to comment me down in my YouTube channel because I'm open to feedbacks, क्योंकि मुझे भी improve करना है, सब कुछ करना है, but I need your support a lot. ठीक है guys, so please. And yes, जिन लोगों ने सेल्फ लव चैलेंज पूरा किया है मेरे साथ और आप लोग रेमेडीज़ भी आप पाए हो, सो बताइए क्या कुछ नया लाइफ में हुआ है, होने वाले हैं, what all did you gain, कहाँ अपने आपको महसूस कर पा रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो. ओके, चाहो तो आप लोग अपना अफर्मेशन, फेवरेट अफर्मेशन से आप लिख दीजिए, सब जैसे कि सब लोग फॉलो कर पाए, एज दिस इज अ फैमिली. 3 कार्ड्स. ओके, राइट, टेक दिस. ये तो आ ही गया. चलिए, थैंक यू यूनिवर्स. यूनिवर्स, just need your guidance. Guys, let's start with the shuffling of the cards. Okay, we need 3 cards. और the universe help कीजिए with 3 cards. ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ 3 cards आते हैं. Okay, 1 card, card number 1, card number 2. Okay, so many of the cards came, but I'll take one, but I'm reshuffling it again. Thank you universe, thank you mother universe, God. Okay, this one came. Okay, 3 cards came. Guys, so number 44 which is sex, 43 which is rest, and number 5 which is beauty ritual. So जो कार्ड इनमें से आपको अट्रैक्टिव लगे, इंट्यूटिवली फील हो, आप वो कार्ड ले सकते हैं. और अदरवाइज यू कैन सी दैट 8, number 8, number 7 एंड number 5. गाइस, मैं ये तीनों कार्ड को अपने सामने रख देती हूँ. प्लीज़ टेक अ स्नैप ऑफ इट, मेडिटेट कीजिए, जो कुछ भी आपको सही लगे चूज अकॉर्डिंगली. ओके, ठीक है. ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. चलते हैं, हमारा रीडिंग शुरू करते हैं. ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं. हेलो गाइस, दोज हैव सिलेक्टेड कार्ड नंबर 1 विच इज़ सेक्स एंड द नंबर इज़ 44 और 8. तो देख लेते हैं क्या कुछ न्यू सैक्रेड साइकिल्स हैव बीन ओपनड, अनफोल्डेड फॉर यू. तो हम देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंड उसके साथ हम गाइडेंस भी ले लेंगे फ्रॉम द स्पिरिट एलीज. ओके, चलिए देख लेते हैं. दिस इज़ योर कार्ड. ठीक है, देख लेते हैं. लेट मी फर्स्ट एनर्जाइज द कार्ड. गाइस, जिन लोगों ने आपने नहीं देखा है मेरा फरवरी मंथ का लास्ट वीक का, जैसे कि है सेल्फ लव चैलेंज वीक 4, मिस प्लीज गो एंड चेक इट आउट.
बहुत ही बेहतरीन मैसेजेस आए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि उस वीक जो कि 4th वीक था फरवरी का, बहुत ही ब्यूटीफुल डे था। क्या कुछ था मैंने सब कुछ इंट्रो में बता चुकी हूँ मैं, प्लीज़ आप इंट्रो चेक कर लेना। इंट्रो में मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ गाइस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस ऑल। थोड़ा जाके सुन लीजिए, आपको भी बहुत गुड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का रीडिंग। व्हाट ऑल सैक्रेड साइकिल्स, आई होप आप लोग देख पा रहे हो कार्ड्स को। व्हाट ऑल सैक्रेड साइकिल्स हैव कम टू योर वे, चलिए देख लेते हैं। We'll be taking 3 cards from here. गाइस, शिवरात्रि आपके लिए कैसा था? क्या कुछ ब्लिसफुल था? कैसे आप प्रिपरेशन किए हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, तो कि हमारा फैमिली मेम्बर्स भी जान पाए कैसा कुछ नियम होते हैं। और आप होम में किए हो या फिर टेम्पल्स जाके किए हो, बताना हमको ज़रूर। Three cards have been unfolded here again. देख लेते हैं क्या कुछ कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड्स, 1 2 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी आया है कुछ, वो हम देख लेंगे। बट बिफोर दैट देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस भी आए हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड से। ये भी हम लोग को चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शाइनी कार्ड यही है, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड यही है। ओह माय गॉड, फटाक से वहाँ पे निकल गया। वेट अ मिनट, चलिए शफल तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कार्ड आ गए थे। चलिए लेट्स शफल इट अगेन। Okay, card number 1, okay, card number 2, card number 3, sorry card number 3 and 2। चलिए ये देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, ब्लू मून, लिटिल फेज, चमत्कार कार्ड्स आए हैं। द बियर, वाओ वाओ गाइस, बड़े सुंदर फेज आए आपके। 27, ककाओ, chaos, number 5, एंड ब्लू लोटस। तो ब्लू मून एंड ब्लू लोटस, मानना पड़ेगा गाइस, बड़े बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके सही में। दिस आर सो 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 ब्यूटीफुल। और एक कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक आए हैं आपका, क्या से रखें, 50 which is uterus, you can see 50 and this is again the middle number 05, eos, and again 21, again the little face and the rainbow fluorite। ये तो चमत्कार है भाई, दिस इज चमत्कार। चलिए गाइस, बड़े सुंदर से कार्ड आए, मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कुछ ही देर के लिए थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं, हालांकि मुझे आइडिया आ जा रहा है बट स्टिल देन चलिए मेडिटेट कर लेते हैं, आपके पास फटाक से आता है। ठीक है, चलिए। हेलो गाइस, आई एम बैक विद द गाइडेंस। सो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ आपके इस कार्ड्स में आने वाले हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कार्ड विच इज़ ब्लू मून. ब्लू मून इज ऑल्सो नोन एज फुल मून. सो फुल मून को ब्लू मून बोला जाता है. देर आर टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चूज़ कर सकते हो डिफाइन डेफिनेशन के लिए कि विद इन द एस्ट्रोलॉजिकल सीजन, और अगर फुल मून कैलेंडर मंथ हो तो मतलब अगर ये इसको मतलब ओके, इस चीज़ को ब्लू मून तभी कहा जाता है जब आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल सीजन में पकड़ते हो. देन द फुल मून बिकम्स द ब्लू मून. एंड अगर आप कैलेंडर मंथ देखते हो तो वो होता है आपका फुल मून. ठीक है, मतलब ब्लू मून को दो पार्ट में भाग किया जा सकता है. तो ये दोनों तो हैं ही. अब ब्लू मून क्या करते हैं, फुल मून की एनर्जी को एसेंचुएट्स करते हैं. ब्लू मून इज़ वेरी पावरफुल एंड दिस इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ फुल मून. ब्लू मून आपका आँख खुल देता है. ब्लू मून नॉट ओनली ओपन योर आइज़ बट आपके जो फोकस लेवल होते हैं वो एक नया लेवल पे जाता है. स्पेशली फोकसिंग ऑन योर अबंडेंस, ऑन द एरियाज ऑफ अबंडेंस. जो कि हो सकता है कि आपका ऐसे लाइफ में हो ही सकता है कि आप इतना काम पे बिजी हो या फिर आपको आइडियाज़ आए नहीं, और शायद आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ आए थे बट यू समहाउ ओवरलुक्ड इट. ओके, सो अभी जो टाइम है आप अबंडेंस की ओर जा रहे हो, स्पेशली द फाइनेंशियल अबंडेंस. एंड जो चीज़ आप ओवरलुक कर चुके थे आप उसको धीरे धीरे अलाइन होने जा रहे हो. ये ऐसा ही होने वाला है सिचुएशन, नॉट ओनली फॉर फिनेंशियल बट यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग कि जो नॉर्मल पीपल का जो नज़दीक जो नज़रिया होता है आप उससे आगे ही बढ़ चुके हो. जो लोग एक नॉर्मल नज़रिया से नहीं देख पाते आप उसको और भी बेटर नज़रिए से आप देख पा रहे हो. ठीक है, ये भी एक होने वाले हैं. ये भी आपके लिए एक मैसेजेस है. आपके लाइफ भर जाएंगे विद एनर्जीज एक्सपीरियंसेस. आप एक अलग ही लेवल पे जा रहे हो गाइस. यू नीड टू क्लेम द एनर्जी ऑफ योर्स. अगर आप लोग का हेड एंड हार्ट चक्र ब्लॉक था सो अभी ये खुलने वाला है. जैसे यू कैन सी द थर्ड आई हियर हियर. सो आपका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाले हैं. एंड यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर योर थर्ड आई चक्र एज वेल इफ़ यू गाइज वॉन्ट. हाँ, तो यू कैन डेफिनेटली वर्क विद इट. सो आप क्लियर हेड विद अ क्लियर हेड एंड हार्ट यू नॉट ओनली हैव ऑल नीड बट आप फील करोगे बट ऑल एक्स्ट्रा यू आर ब्लेस्ड विथ. आप ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहोगे. ये एकदम सबसे सुंदर कार्ड है, सबसे सुंदर, वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ. आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रीन वर्ल्ड की तरह देखिए, ग्रीनरी के ओर झांकिए. दैट वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ब्लू मून सेज. ल्यूटल फेज में यही बोला जा रहा है आप काम रहोगे, जेनरस रहोगे, एकदम हल्का महसूस करोगे. एंड यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है तो वॉच आउट योर स्टेप्स. काम कंपोज रहोगे, एकदम रेस्टिंग मोड पे रहोगे. सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फेज है. ठीक है, वन ऑफ द बैलेंसिंग फेज में आप रहोगे. आपकी लाइफ में ये जो सैक्रेड साइकिल्स हैं बहुत सुंदर सा एक ग्रैंड ओपनिंग बोल सकते हो या फिर एक कुछ नया साइकिल्स अनफोल्ड हो रहे हैं जहाँ पे यू वुड बी इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ योर्स. बियर एक ऐसा एनिमल स्पिरिट है जो कि एक हाइबरनेशन आपके लाइफ में आएगा, प्रोसेस में आएगा. जैसे हमको बता भी देते हैं लाइक बियर्स आर द वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टिव एनर्जी आई मस्ट से. बेयर जो होता है एनिमल स्पिरिट नॉट ओनली टीचेज अस ऑफ अवेयरनेस बट द प्रिपरेशन एंड द डिसर्नमेंट. उन लोगों का एक वॉचफुल आई होता है, बड़े नोटिस करते हैं, डिसेंट नोटिसिंग दे डू, और ये बहुत कॉन्शियस होते हैं विद द रिसोर्सेज दे हैव. बड़े सुंदर है, सही बोलूँ बहुत डीप मैसेजेस हैं, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं. एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मे बी यू आर, ये हो सकता है कि आप यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ से आपको फाइनेंशियली बहुत एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, हाथ है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप हल्के में ले लेते हैं. मे बी यू हैव ओवरलुक्ड विद प्रेशर्स इन समथिंग बट नाउ दिस हैज़, नाउ यू आर लुकिंग इनटू इट एंड पता नहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो चीज़ भी आपकी ओर ही बढ़ रहा है आगे. सो यू वुड बी लुकिंग टू द थिंग्स, यू वुड नॉट बी इन कंप्लेनिंग मोड. आप लोग एकदम ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहोगे. आप लोग बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को फील करोगे. आप लोग ग्रैटिट्यूड यही भी फील करोगे कि हम तो ब्लेस्ड हैं जो हमारे पास है, और जो कुछ और भी एक्सेस है उसके लिए भी हम बहुत ब्लेस्ड हैं. बियर जो है ना वो अपना बाउंड्री सेट करके रखता है, अपने स्टॉक्स को देखभाल करते हैं, बहुत क्लोज आई रखते हैं, रेस्टिंग मोड में भी रहते हैं. इन लोगों का जो स्पिरिट होता है बड़ा सही होता है. तो आप जो आपके पास है आप उस चीज़ को लेकर बड़ा ही हैप्पी रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे, और आप बड़ा फॉर्चुनेट फील करोगे बट ऑल आई हैव. और इसी एनर्जी में रहते हुए आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे. राइट, यू विल बी योर बेस्ट फॉर्म, वन ऑफ योर बेस्ट फॉर्म्स. यही है आपके लिए. आपके स्पिरिट्स एलीज भी बड़े सुंदर मैसेज दे रहे हैं गाइस. एक ककाओ होता है, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी बात बोले हैं यहाँ से एक चीज़ है रेस्टिंग.
कीपिंग अप टू योर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल थिंग्स को देखभाल करना, फिर काम कूल रहना। ककाओ जो है, ये वाला जो कार्ड है, आपको एग्जैक्टली वही बताता है। जैसे आपको बोला ये भी जा रहा है कि आपके प्लेजर्स जो है, आपकी इच्छा जो है, आपको जो मन चाहता है, मेक इट योर प्रायोरिटी। ठीक है, काम तो रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, पर प्लेजर्स नीड टू बी गिवन दैट प्लेस। समटाइम्स लैविश लग्जरी भी ना सिंपलेस्ट मोमेंट्स में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे वही मैसेजेस हैं आपके लिए। मे बी यू कैन गो इन अ लाइट रेस्टोरेंट, जो कि आपको बहुत सिंपलिस्टिक प्लेसेस, मे बी यू कैन प्रिपेयर योर होम इन सच अ वे जो कि आपको ब्लिसफुल एकदम मैसेजेस लाइक ब्लिसफुल एनवायरमेंट दे। तो आपको बोला जा रहा है छोटे छोटे चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, टू फाइंड एक्सक्यूज़। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स से बोला जा रहा है कि आपके लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। आई टोल्ड यू ना, ये रेस्टिंग एनर्जी में कि देखिए कितना रिलैक्सिंग है लेडी। तो घुल मिला के ना यहाँ पे भी देख सकते हो रेस्टिंग मोड में है। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। अगर आप ठीक से देखोगे, दिस इज द रेनबो, दिस इज द थर्ड आई। सो द एनर्जी इज लाइक लाइट, न्यू बिगिनिंग्स, बड़े सुंदर एनर्जी है। जो 5 नंबर का जो कार्ड है इयोस, शी इज़ अ ग्रीक गॉडेस, ओके, जो कि न्यू बिगिनिंग्स का प्रतीक है। इनके हाथ में आप देख सकते हो चाबी है, विच इज़ द न्यू बिगिनिंग। और ये जो है सैफ्रॉन, लाइट सैफ्रॉन कलर का ड्रेप्ड रोब्स ऑफ सैफ्रन, जहाँ पे उनका पंख है। तो शी इज़ एन एंजल। Guys, if you want, you can use citrine bracelets, which would be very very good for you guys. Additionally, I'll also telling you, citrine आपके लिए बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइस मार्क द डेट्स। आप लोग शायद 27 में बॉर्न हुए हो, 9th में बॉर्न हो सकते हो, मे बी आपका एज 21 और 27 हो सकते हैं। 10th के भी बॉर्न हो सकते हो, 10th ऑफ मार्च आई गेस, 26। तो जस्ट मार्क डाउन योर कार्ड्स, ओके। सो यस, दिस इज इट। एंड उनके आंखों में एक पैशन है, एक एक्सप्लोज करना अपने डिज़ायर्स को। आप लोग आपके, तो अगर डिज़ायर का बात किया जाता है, जो आप कार्ड सेलेक्ट भी किए हो, वहाँ पे दिखाता है कि द नंबर इज 44 and 6। सो मे बी यू आर गोइंग टू गेट इंटीमेट बाय योर पार्टनर। मे बी आप लोग आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हो, आपके डिज़ायर्स फुलफिल हो सकते हैं। बड़े पैशनेट एंड रोमांटिक कार्ड भी हैं ये। और हम लास्ट में आते हैं ब्लू लोटस के, जो कि दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट मैसेजेस आई कैन हैव फ्रॉम हेयर। आपको ये वाला कार्ड आपके 3 वर्ड से कनेक्ट करवाता है, ओके, सच इज पाइनियल ग्लैंड। आपको ये भी बोला जा रहा है आपके माइंड को एक्सपैंड कीजिए, अपने नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए, ताकि आप और अट्रैक्टिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाए। लाइफ में बहुत कुछ होते हैं, वर्ल्ड में बहुत कुछ है, बट हमारे आँख जो है ओवरलुक किए जाते हैं। तो यहाँ पे वही है, ओवरलुक नहीं करना है। या एक हो सकता है कि आप परखोगे, या फिर आपके पास जो लोग आपके पास ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले, जो आप गलती से नोइंगली अनोइंगली आप लोग ओवरलुक कर चुके हो, राइट। सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको कॉन्शियस माइंड्स के साथ कनेक्शन करना है, एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट रखना है। जैसे ब्रीथ वॉक कर सकते हो आप, जस्ट वॉक पे जा सकते हो। और आपको ये भी बोला जा रहा है देयर इज अ थर्ड आई, विच मीन्स ये तो काम एंड कूलनेस एंड ऑल्सो अबंडेंस एंड अट्रैक्शन का कार्ड है, जो कि आपको आपके बेस्ट डेज में ले आते हैं। एंड ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, जो कि इंट्यूशन का कार्ड भी यहाँ पे है। एंड कमिंग टू हियर द बॉटम ऑफ द डेक, आपको ये भी बोला जा रहा है रेनबो फ्लोराइड यू कैन ऑल्सो कीप विथ योर सेल्फ्स, सो दैट आप लोग और भी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ओके। एक बार रेनबो फ्लोराइड के बारे में भी पता कर लेते हैं क्या है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ ग्रीन, पर्पल एंड डीप ब्लू दैट मेक्स अ क्रिस्टल स्टैंड आउट। ट्रस्ट मी, दिस इज। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने बेस्ट फॉर्म में रहिए। आपका जो एनर्जी होने वाला है यहाँ पे बहुत ही न्यू बिगिनिंग्स, आप लोग आपके ड्रीम गोल्स में आप काम करने वाले हो, लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। बस यू आर जस्ट टोल्ड कि आप लोग काम एंड पीसफुल में रहो। अगर आप हड़बड़ी करते हो तो लोग गलती तो करते हैं, राइट। पर अगर आप पीस एंड काम एनर्जी में रहते हो तो यू गेन टू ग्रेटर हाइट्स। तो बड़े सुंदर एनर्जियाँ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल रीडिंग विद द डीपर इनसाइट विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर कार्ड है, सबसे बेस्ट एनर्जीज में है, ट्रस्ट मी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कार्ड नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिन लोगों ने ये भी कार्ड चूज़ किया उसके लव, रिलेशन एंड करियर, इफ नॉट करियर, मतलब करियर तो डेफिनेटली है साइड बाई साइड, दैट्स नॉट द फर्स्ट पॉइंट। लव, आपका पर्सनल लेवल पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में अगर आप कुछ मिला है आपको जो अबंडेंस, वो आपका आप रिस्टोर करने का कोशिश करोगे, आप आइडियाज़ पे काम करोगे, व्हाट ऑल आई नीड टू डू मोर सो दैट आई कैन रिस्टोर इट। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेट, काम एंड कंपोज रहने के लिए। जब हम अपने सबसे गुड फॉर्म में रहते हैं, हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और उसका अच्छा लाभ भी उठा सकते हैं। सो येस, यू आर टोल्ड दैट। चाहो तो आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्लू अपने ड्रेस में ला सकते हो ब्लू, क्योंकि दिस ब्लू इज सच अ ब्यूटीफुल कलर, अट्रैक्ट्स अ लॉट। आप लोग सिट्रीन
सैफ्रॉन लाइट सैफ्रॉन का भी ड्रेस पहन सकते हो, आप सिट्रीन का भी यूज़ कर सकते हो. दिस वुड बी ब्यूटीफुल. गाइस जस्ट नोट डाउन योर नंबर्स. नंबर्स मैटर्स अ लॉट. सो यस, 21 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएंगे मुझे लग रहा है. विद इन 21 मार्च थिंग्स वुड बी अलाइनिंग. ओके, सो यस गाइज, यही था आपका मैसेजेस. आई होप यू गाइज एन्जॉय योर रीडिंग. अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड यस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू ऑल. Hello group number 2, those who have selected card number 2, not group number 2, the people those who have selected card number 2, जो कि है 43 and the card is rest. So हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ गए हैं. ये तो सबसे लाइट वाला फील वाला एनर्जी है, तो हम देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज आपके लिए आने वाले हैं. तो बिफोर दैट जस्ट लेट्स सी, वी नीड टू सी टू इट. सॉरी गाइस, मेरे हाथ में थोड़े मोम गिर गए, कोई बात नहीं, हो जाता है, completely fine. Yeah. Hello guys, I'm back and let's start with the reading. देख लेते हैं क्या कुछ साइकिल्स आ रहे हैं. वी विल बी सिलेक्टिंग 3 cards from here, like 3 cards लेंगे हम, and according to that we'll also look what all guidance are coming from the angels. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. and guys those okay, 1 card I can take. okay, जिन लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, विच वॉज सेल्फ लव चैलेंज 4th week February, प्लीज़ देख लीजिए. मैसेजेस काफ़ी बेहतरीन आए हैं. गॉड नोज, लाइक हु नोज, गॉड को ही पता है कि आपके साथ रेजोनेट हो जाए, आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो टाइमलेस रीडिंग है. तो फरवरी की लास्ट तक ही, मार्च का वीक में भी थोड़ा इफेक्ट रह सकता है. तो यस, देख लेना, सपोर्ट कर देना थोड़ा. गाइस राइट डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. चले आगे हमारे 3 कार्ड्स. we'll see the video of spirit guys. चलिए देख लेते हैं. okay, first and second king. Well, this is first, this is second. और एक कार्ड हमें चाहिए. ओके, सो आई गॉट माई कार्ड. बड़ा जल्दी आ गया, क्या बात है. ग्रुप नंबर 2, आप बड़े एक्टिव लग रहे हो. रेस्ट का कार्ड है हालांकि. देख लेते हैं. Follicular phase. Again dear guys, you can go and watch highly recommended group number 1, sorry card number 1, those who select. पता नहीं मैं क्यों group number 1 बता रही हूँ. And the mother, full moon, hummingbird, Pisces, Virgo. चलिए देख लेते हैं क्या आया है कार्ड. This is the bottom of the deck, and again this is the bottom of the deck. 19, 37, 23, 41, 60, 54, 39, 51. ओके गाइस, गिव मी सम टाइम, मैं एडिट करके आती हूँ और आपको मैसेजेस बताती हूँ. ठीक है, चलिए. हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल. तो ये जो कार्ड है आप लोगों का, जो आप लोगों को जिन्होंने सिलेक्ट किया है 43 द रेस्ट कार्ड, उनके लिए भी बहुत सुंदर मैसेजेस हैं. देखिए, फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ फॉलिक्यूलर फेज से. तो फॉलिक्यूलर फेज जो है, ये फेज आता है जब यू आर जस्ट स्टॉप योर पीरियड, जस्ट यू हैव जस्ट कम आउट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन साइकिल. आप वहाँ से आ चुके हो, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम लोग का बंद होता है, एक सैक्रेड साइकिल में लिखा होता है हमारा एक रिचुअल बुक में, अगर आप कभी गो थ्रू किए हो तो, अगर आपको नॉलेज भी है तो क्या होता है कि एक रेजुविनेटिंग एनर्जी होता है, एक नया एनर्जी में हम सामने आते हैं, रंग हम खिलते हैं बहुत. सो आपको बोला जा रहा है जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू योर वे. यहाँ पर देखोगे एक लड़की, सन इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, एंड
सक्सेसफुल कार्ड जो कि उस लड़की के ऊपर आ रहा है, वो एक पौधा को बड़ा होते दिख रहा है, जैसे एक पत्ता कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे वो पौधा खिल उठा है, राइट। सो शी इज़ लुकिंग इनटू द पौधा, द प्लांट। सो आपको बोला जा रहा है कि गाइस टू लुक आउटसाइड एंड लुक बियॉन्ड, क्या कुछ आपके वे में आ रहा है। आपका ये जो फेज़ है, फॉलिक्यूलर फेज़, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे क्यों? इसका एक ही मतलब है, दिस कम्स विथ लॉट मोर ऑफ एनर्जी एंड यू आर विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। आपको पता नहीं होगा आपके सामने कितने सारे पोटेंशियल पाथ्स आपके सामने अवेलेबल होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ऑप्शंस मिलने वाले, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस का मौका देगी, कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करोगे। आप बड़े एक्साइटमेंट फेज में रहोगे, कुछ नया करने का आपका मूड रहेगा, राइट। एंड समटाइम्स आप एक विजन से अलाइनमेंट करोगे विद योर डिज़ायर्स। आप एक अपनी इच्छा को एक प्लान दोगे, आप एक विजन दोगे कि ऐसे अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो इसके लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेंगी। सो देयर शुड बी अ वे, अ प्लानिंग टू योर डिज़ायर्स। आपको ये भी बोला जा रहा है ड्रीम्स वुड बी रीचिंग टू योर हाइट्स, न्यू हाइट्स, अगर आप ठीक ठाक से भगवान का या लाइक यूनिवर्स का मैसेजेस आप ले रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो। सो बियर जो है 37, नंबर 37, ये बड़ी जो एनिमल स्पिरिट है, ये जो उन लोग का हाइबरनेशन पीरियड होता है, वो बड़ा ना काम कंपोज हो जाता है और इट लुक्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपीरियंसेस, नोटिस बड़ा करता है और धीरे से सबसे कॉन्शियस माइंड में ही होता है और धीरे से स्टेप्स लेते हैं। सो आपको बोला जा रहा है यू वुड बी टेकिंग द राइट स्टेप्स, सब कुछ, एंड आपको वो मूव फॉरवर्ड होता है, एक नया एक्सपीरियंस को ओपन होता है। तो आपको भी वही बोला जा रहा है। 23 इज़ मदर। मदर का मतलब ये होता है कि जिसको हम नर्चर करते हैं, जो लोग को नर्चर करना हमें चाहिए, और वी आर हेयर टू नर्चर ईच एंड एवरी वन। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आप मम्मा होने वाले हो, सो ये आपका एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है जहाँ के आपको बोला जा रहा है टू यू नो आपको प्रिपेयर करना है। और एक चीज़ होता है, मदर का कार्ड सिर्फ मदर लाइक मतलब क्या बोलते हैं, मैटरनल फेज नहीं, बट ऑल्सो इट ऑल्सो टेल्स अस कि शायद आप लोग कुछ एनजीओ का प्लान करो, यू आर ट्राइंग टू सर्व पीपल, एनिमल्स और एनीथिंग सोशल, आप सोशली कुछ करना चाहते हो, मे बी वो कि वो यू नो कुछ आश्रम हो सकता है, कुछ एनजीओ हो सकता है, तो जहाँ पे आप नर्चर करोगे पीपल को, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी हैं, तो आप शायद इसी चीज़ को कुछ करना चाहते हो, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि यू वुड बी इन दैट एनर्जी। हमिंग बर्ड का जो कार्ड है, आपको ये भी बोला जाता है कि ये जो हमिंग बर्ड है छोटे होते हैं पर इनके डिज़ाइन बड़े बड़े होते हैं। ये साइज़ मतलब जैसे बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा ही चीज़ है। तो हमिंग बर्ड जो है, उनको पता है, उनको रिमाइंड भी रहता है कि व्हाट्स योर की टू योर हैप्पीनेस। आपको नर्चर करना, क्रिएट करना, और आप जिस दिशा पे, जैसे कि मैंने बोला कि मे बी आप हो सकते हो, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको रेस्टिंग एनर्जी या फिर आपको पीस एक कुछ क्रिएट और किसी के लिए आप कर सकते हो, जैसे कि एनजीओ, तो आपको वहीं पे डिज़ायर्स आपका फुलफिलमेंट होता है। मे बी दैट्स योर लाइफ पर्पस यू हैव थॉट अबाउट। आप उसको ही विजन करना, आपका विजन सेट कर सकते हो, कैसे मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ, ड्रीम्स टू रियलिटी। आपको फोकस आप रहोगे, आपके इंटेंशंस बड़े सही रहेंगे, आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे और आप बहुत ग्रैटिट्यूड you will be remaining in gratitude and feel empowered while walking the path of becoming the most magical self। आप बड़े डिटरमिन रहोगे कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये लोगों के लिए करना ही है, जो कि मेरा ड्रीम था, मेरा डिजायर, फाइनली आई एम गोइंग टू गिव अ लाइफ टू इट। तो आपको ये फील हो ही सकता है, और आपको यहीं पे वही बोला जा रहा है। आप लोग शायद बहुत मतलब सफरिंग्स किए हो, मे बी यू हैव हर्डल, जैसे कि हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते थे, तो बहुत सारे होते हैं कि बहुत कुछ चीज़, पॉलिटिकल चीज़ या फिर कुछ आपको रोका होगा, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं आपके पास में, पर अभी नहीं। जो ऑब्स्टैकल्स हो चुके हैं, अब दे विल बी कमिंग इनटू द फॉर्म ऑफ सक्सेसफुलनेस, राइट। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ है द पाइसिस, वर्गो एंड द जेमिनी। तो जेमिनी तो बॉटम ऑफ द कार्ड है, पाइसिस एंड वर्गो। मे बी गाइज यू कैन बी पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं। तो आप ये इन राशियों से भी हो सकते हैं। आपको शायद एमेथिस्ट का बड़ा शौक हो सकता है, लाइक पर्पल कैन ऑल्सो बी योर फेवरेट कलर, आई बिलीव, हो सकते हैं, हाई चांसेस आर देयर। सो देख लेते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है पाइसिस को यहाँ पे, या फिर क्या कुछ एनर्जी पाइसिस बता रहा है, वो हम लोग को देख लेनी चाहिए। सो यहाँ पे पाइसिस का जितना हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है पाइसिस को कि आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप भी एक क्रिएटर हो। सो आपको इसको, अगर आप एम्ब्रेस कर पाए और नहीं हो, पर आपको ये चीज़ ठान लेनी है आपके मन में, दो बार सोचना भी नहीं है, यू आर एन आर्टिस्ट। सो आप क्रिएटर हो। आर्ट कुछ भी लाइफ के हो सकते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग एन आर्ट और मे बी इन एनी फॉर्म्स, ठीक है। सॉन्ग राइटिंग हो सकता है, पेंटिंग, कार्डिंग, इवन क्लीनिंग, ये भी एक आर्ट होता है। एक कुछ नया यूनिक क्रिएट करना चाहते हो, वो भी एक आर्ट है। सो आप आपके लाइफ के आर्टिस्ट हो, आपके लाइफ का डिसीजन कोई और लेने वाले नहीं है। सो आपको क्लियरली बोला जा रहा है, जो पाइसिस होते हैं वो आर्टिस्टिक नेचर को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा एनकरेज करते हैं, ठीक है। टू
एम्ब्रेस द क्रिएटिव साइड ऑफ वन। सो आपको बोला जा रहा है कि आप बाकी सब चीज़ों को एक तरफ, पर बाउंड्रीज इमेजिन को एक्सप्लोर कीजिए, अपने ड्रीम वर्ल्ड को रियलिटी में लाइए। सो पाइसीज, अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, आपको यही प्रॉपर मैसेज आपके लिए आ रहा है। वर्को के लिए देख लेते हैं। मे बी आप 60 ईयर्स के हो और आप कुछ भी नया करना चाहते हो, आपको बहुत पहले मैरिज के टाइम या फिर आप जब एक मे बी एक शायद हो सकता है नाउ यू आर सिंगल, बट आपकी जब मैरिज था आपको बड़ा बहुत कुछ मतलब आपके लिए आया होगा कि यू आर नॉट अलाउड, बट अभी आपको मिल रहा है तो आप पंख फैला के उड़ना चाहते हो, लाइक अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाना चाहते हो। सॉरी नॉट जेमिनी, वर्गो को बोला जा रहा है एज हम लोग एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक जो नया शिफ्ट होता है वो एक जो चेंजेस होते हैं, फिर जो नया शिफ्ट होता है वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए ही होता है, ठीक है। सो वी नीड टू कीप फेथ। तो अगर आपका अभी लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं हो पाएगा। आपको ये विश्वास रखना है कि यूनिवर्स इज सीक्रेटली वर्किंग इन योर फेवर। तो वर्गो लोगों को एक जेंटल रिमाइंडर देने के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी चेंज आ रहे हैं वेलकम कीजिए लाइफ में। जितना भी चेंज आ रहा है अलाइन कीजिए उससे। मेक गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड टर्न इट टू योर गाइडेंस। अगर आपको लग रहा है कि ये क्रॉस रोड्स है, पर इसको आप अलाइन कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न कीजिए एंड अप्लाई द नॉलेज सो दैट आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। हर कई बार क्या होता है ना कि जो चीज़ हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एंड दे आर सीक्रेटली डूइंग इट। सो आपको यही बोला जा रहा है। अगर आप लोग जेमिनाई हो भी सकता है कि आप लोग इनमें से कुछ राइजिंग पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो राइजिंग हो सकते हैं, या फिर आप लोग पाइसिस वर्गो एंड जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर मैसेज आ चुके हैं। तो जेमिनाई का भी देख लेते हैं कि जेमिनाई क्या बताना चाहते हैं हमको। जेमिनाई को ये बोला जा रहा है आप जो भी काम करना विद ट्रुथ एंड इंक्विजिशन से करना। आपको अपने माइंड को ग्रो एंड एक्सपैंड करना है। आपकी लाइफ में अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको माइंड में ग्रो करना है। एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके सामने, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, किसी का लेट होता है, किसी का फास्ट होता है, पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन योर वे। आपके पैशन को फॉलो कीजिए। घुल मिला के यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि मे बी ड्यू टू करियर का चीज़ हो सकता है, मे बी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। आप बेसिकली एक वुमेन हो, मेल भी हो सकते हो, पर देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ बीइंग अ फीमेल। हालांकि मेरे सभी कार्ड्स फीमेल ही हैं, पर फिर भी देयर इज अ हाई चांस ऑफ बीइंग अ फीमेल। तो किसी ना किसी रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली कभी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा। आपके ड्रीम्स रहे होंगे पहले से कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, स्पेशली फॉर द नीडी, द पुअर्स एंड द वंस दैट कैन नॉट यू नो लाइक, जैसे कि डॉग्स हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, पर आपको उनके लिए पशु पक्षियाँ रहता, आपको उनके लिए करने का बड़ा शौक था या फिर आपका प्लानिंग था, पर कभी वो हो नहीं पाया। अभी जाके शायद लेट ही हो रहा है, जैसे कि ये भी हो सकता है 50 एट द एज ऑफ 51, 54 एट द एज ऑफ 60, जो कि एक रिटायरमेंट फेज बोला जाता है। अब तभी जाके कुछ नर्चर करे हो, क्रिएट करे हो, आपको ये भी बोला जा रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए देयर इज़ अ क्लियर अपॉर्चुनिटी कमिंग टू योर वे। आपको उसको रिसीव करना है। मन में बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इतना साल नहीं हो पाया, आज मैं कैसे करूँ। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि वर्गों के लिए बोला जा रहा है कि जो हो रहा है आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो रास्ता दूर नहीं है, आपका अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पाइसेस के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट ट्यून टू इट। जेमिनी को बोल रहा है अपॉर्चुनिटी है, तो इसका मतलब है कि आपके लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने के लिए। समाज सेवा जो होता है, जो हेल्पिंग द पुअर्स और नीडीज है, वो एक सबसे ग्रेटेस्ट वे होता है भगवान यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करना, और आपका हो रहा है। कॉन्गो गाइस, कॉन्ग्रेट्स, बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। और एक बात, ये जो रेड टेन का कार्ड है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता सकती हूँ गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। मे बी जब ये सेल्फ लव का टाइम था, आप लोगों ने आप लोग कुछ लोगों में से 40% लोग हो सकते हैं जो कि 39 के एज भी हो सकते हैं, या फिर मे बी देयर इज अ 40% चांस कि आप लोगों ने रिचुअल्स किए हैं, मे बी सेल्फ लव रिचुअल्स किए हैं, ठीक है। और वो चीज़ अभी रंग ला रहा है, जैसे कि आप लोगों का भी शायद कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि जो कि 39 एज में हो, 37 एज में हो, 41 में भी हो, कि आप लोगों का पीरियडिकल वो फेस चल रहा था पीरियड्स का, और मे बी दैट टाइम वॉज सेल्फ लव सीजन। जैसे मैं आपके लिए सेल्फ लव वीडियोज़ नहीं ला रही थी, तो आप वहाँ से जाके कुछ मैनिफेस्ट किया और उसका मैनिफेस्ट करा चीज़ अभी यहाँ पे रंग ला रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बड़ा सुंदर ही मैसेजेस हैं, बड़े यूनिक मैसेजेस हैं, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। फर्स्ट वाला कार्ड जो था वो भी बड़ा सुंदर था, उन लोगों का एनर्जी, और ये भी साइकिल्स आर रियली, आई एम हैप्पी फॉर माई फैमिली, क्योंकि साइकिल्स बड़े सुंदर आ रहे हैं आपके लिए। तो गाइज आप ऐसे ही चलते रहो, ऐसे गाइडेंस लेते रहो, और लाइफ में और आगे बढ़ो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू ऑल दोज हैव सिलेक्टेड कार्ड नंबर 2। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है, रीडिंग रेजोनेट कर पाए हो, लैंड कर पाए हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। हेलो गाइस, दोस्त हैव सिलेक्टेड कार्ड नंबर 3 जो कि है ब्यूटी रिचुअल, एंड द कार्ड नंबर 5। तो देख लेते हैं क्या कुछ आपके लिए साइकिल्स आ रहे हैं, लाइक for all sacred cycles have been unfolded for you, and definitely will see the angelic guidance, तो मतलब animal spirits, not angelic guidance, animal spirits का देख लेंगे क्या कुछ है। तो बड़ा सुंदर सा कार्ड है, बड़ा अट्रैक्टिव है, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। तो या देख लेते हैं क्या कुछ है। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है आपको मेरा रीडिंग, कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो डेफिनेटली आई विल ट्राई फ्रॉम माय एंड।
3 कार्ड्स लेंगे यहाँ से, मतलब इस डेक से। 3 कार्ड से ही होगा यहाँ पे से भी, और एनिमल्स स्पिरिट के कार्ड से भी। कार्ड नंबर 1, एक मिनट, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड देख लेते हैं कार्ड नंबर 3 क्या आता है। कार्ड नंबर 3, बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते क्या है। देख लिया हमने, ओके। अब देख लेंगे बट ऑल स्पिरिट एलिज नीड टू से पहले थोड़ा एनर्जाइज तो बनता ही है। देख लेते हैं कि शाइनिंग कलर बड़े सुंदर नहीं है। मैं जितनी बार इसको रीडिंग करती हूँ बार बार कहती हूँ कि मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, पावरफुल। Okay. We'll see the third card. देख लेते हैं क्या है। So let's see. Follicular phase, waxing crescent moon. Sorry, this is waning crescent moon. Okay, this is fall. Okay, obsidian, black obsidian, spirit quartz, Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus. अर्थ साइन के हैं क्या, हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है वैक्सिंग क्रीसेंट मून। आप एक चीज़ देखिए, 19 and 19 here again, and this is 36, which is the San Pedro cactus. Okay guys, देख लेते हैं। कार्ड्स यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, बट आई नीड टू मेडिटेट। कमिंग बैक टू यू अगेन, सो गिव मी सम टाइम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो जिस किसी ने भी सिलेक्ट किया है, हाय गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि मेरा चार्ज खत्म हो चुका था। अभी मेरा चार्ज बहुत लो है, रात भी हो चुके हैं। अगर आप टाइम देखते हो तो कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं। तो फटाफट से बता देते हैं, जिन लोगों ने भी कार्ड 5 को चूज़ किया है, शायद अभी उनको रियलाइज़ हुआ है कि अभी 5 चूज़ करना, कार्ड जो 5 है वो आपके लिए बेस्ट होंगे। अगर आप बोले क्यों, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ जो समझ पा रही हूँ वो है कि आप लोगों ने एक लॉस के थ्रू, आप लॉस से गुजरे हो, राइट। दैट मे बी हार्डली मे बी अ बिजनेस और मे बी फाइनेंशियल कुछ तो रॉन्ग हुआ है आप लोगों के साथ। लाइक मे बी आप क्या थे, मैं बता रही हूँ, ऐसा फेज हो सकता है कि आप लगातार उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। आई कैन डू, मतलब आपने सब कुछ किया रैदर देन गिविंग योरसेल्फ अ रेस्ट। तो आप इतने उसके पीछे भागे, इतना उसको स्टैंड करवाने के लिए उसको पीछे भागे, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए इतना प्रोसेस दे दी कि आपको रेस्ट लेना आप भूल चुके थे। सो अभी जाके वहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आप इतना आप इतना उसके पीछे भागे, आपने इतना चेजिंग एनर्जी में रहा कि वो जो चीज़ है वो आपके पास आके भी नहीं आया, रादर वो आया ही नहीं। तो आप ना एकदम टूट चुके हो अंदर से, मेंटली, फिजिकली। यू आर जस्ट नॉट इन योर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है टू लुक अहेड। जो हो चुका है सो हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक रेस्ट। क्यों? जो रेस्टिंग एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे इंसान अपना बेस्ट वर्जन में रहते हैं। इंसान अगर छोटा बच्चा का एग्जाम्पल ले लो, वो पढ़ रहा है सारा दिन, वो पढ़े जा रहा है, उसका बोर्ड एग्जाम से वो रेस्ट नहीं ले रहा है। क्या हो रहा है ना, वो अपने ब्रेन को ना एक रिलीज नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस में भरे जा रहा है। तो दे क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कमोशन स्ट्रेस इन आवर माइंड। हमको क्या करना है, एक जगह पे बैठ के वो चीज़ को छोड़ना है। हमको यही देखना है कि अगर हम रेस्ट लेते हैं तो हम क्या नया सोच पाते हैं। ये चीज़ आपको करना है। आपको ये बोला है जो हो चुका है सो हो चुका है। लेट्स सी क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू टेक अ रेस्ट। फॉल का जो कार्ड है, आपको ये बोला जा रहा है यू वुड बी गेटिंग सपोर्ट। आप यू आर लव्ड बाय द यूनिवर्स एंड आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स से। नीड टू बी काम एंड कंपोज, उनके साथ जुड़िए, ठीक है। आपको ये भी फील हो सकता है अभी मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल ही एक ही रास्ता है, अब कुछ बचा, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वो चीज़, पर आपको बोला जा रहा है सीक फॉर हेल्प, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू हेल्प यू, प्लीज़ जाइए, हेल्प मांगिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ब्लैक ऑब्सिडियन का कार्ड जो कार्ड है, आपको बोला जा रहा है कि जो ब्लैक ऑब्सिडियन है उसको आपके पास रखना। ब्लैक ऑब्सिडियन नॉट ओनली क्रिएट्स अ शील्ड बिटवीन यू एंड योर नेगेटिविटी, बट इट ऑल्सो गिव्स होप्स
न्यू बिगिनिंग एंड लाइट टू योरसेल्फ एंड गिव्स कॉन्फिडेंस। तो आपको शायद ये लगता है कि अभी स्पिरिचुअल पाथ में आने में अभी वही एक चाह रहा है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैंने घूम के अपनी तरफ भी नहीं देखा, कुछ नहीं किया। बट नाउ यू आर टोल्ड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड नाउ, यू आर गाइडेड नाउ। एंड आप क्या होता है ना, इंसान इतना भुगतता है, इतना भुगतते रहता है कि एक चीज़ में अगर डाउनफॉल भी हो जाए ना, वो उठ नहीं पाता है, वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, उसका जीरो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है, वो बहुत लो एनर्जी में चला जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके एंड फाइन। आपको बोला जा रहा है काइंडली कीप ऑब्सीडियन विद योरसेल्फ। उसका एक अलग ही पावर होता है, वो जो आपसे जो आपका एनर्जी दो, जो आर नॉट सर्विंग यू, वो खींच लेता है आपसे, वो काम करता है वो चीज़। आपके प्लेस में, वॉकिंग प्लेस में रखा जा रहा है आपको बोलने के लिए, यू कैन वेयर इट और यू कैन कीप इट एट योर वॉकिंग डेस्क। स्पिरिट कोड्स जो होते हैं वो हमको एक न्यू बिगिनिंग का होप देते हैं। वो यही बोलते हैं कि नथिंग इज़ टू लेट अंटिल अनलेस यू ट्राई टू डू मोर। ऐसा कुछ अभी कुछ लेट हुआ ही नहीं है। क्यों बोलते हैं तो वो भी देख लेते हैं क्यों बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों ही ऐसा घटना घटा, क्यों ही मेरे साथ ऐसा बुरा चीज़ हुआ, जो कुछ होता है देयर इज अ रीज़न फॉर इट। और अगर एक फॉल आप देखे हो तो आप राइज भी देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स को पता है क्या आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था, क्यों नहीं आना ज़रूरी था। अगर आप लगातार ये करते और हो ही जाता, आपको सक्सेस कभी नहीं मिलता, आप ये मैसेज में नहीं आते, आप यहाँ पे नहीं आते, मिस्टेक इंस्टा के चैनल पे नहीं आते और मेरे से ये गाइडेंस नहीं लेते। तो भगवान जी को पता है क्या कुछ आपके लिए सही है, क्या कुछ नहीं है। हम लोग तो सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, हम आगे का नहीं सोचते, हम पीछे का नहीं सोचते। हालांकि हमको बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहो, पर जो गलतियां जब हम कर बैठते हैं या फिर हमसे कुछ हो जाता है तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं, पर हालांकि भगवान हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है टॉरस की एनर्जी में आने के लिए। अगर आप टॉरस नहीं भी हो तो आपको बोला टॉरस की एनर्जी में आने के लिए, और अगर आप हो फिर भी टॉरस की एनर्जी के लिए, कैप्रिकॉन वर्क को भी है ना उसके साइड बाय साइड, टॉरस की एनर्जी में आने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि टॉरस जो होता है वो अपने रिलैक्स मोड पे रहता है, अपना जो फेवरेट चीज़ है वो करते हैं। आपने क्या किया अभी तक, फेवरेट आपका कुछ नहीं किया, आपने अपनी फैमिली को शायद अनदेखा कर दिया, अपनी डिज़ायर्स को आप छोड़ दिए। आपको बस आपको पैसा खड़ा करवाना है, आपको बिजनेस को खड़ा करवाना है। आपने लाइफ में जो जो चेयरफुल मोमेंट्स है, पता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होता है, अगर आपको फैमिली का ब्लेसिंग्स हो, अगर आपको सब कुछ आपकी लाइफ में सही चल रहा ना, तभी जाके लाइफ सही होता है। आप अगर सोचते हो कि इन लोगों को हटा के सिर्फ इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। आप आए हुए संसार में टू बैलेंस आउट इट ऑल, अपने में और आपके आसपास में भी। तो टॉरस का एनर्जी बड़ा लाइट होता है, जो अपना फेवरेट चीज़ है वही करता है वो, और उसको पसंद भी आता है। तो आपको बोला अभी इट्स हाई टाइम, अब आ जाओ इस एनर्जी में और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, रीस्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि भगवान का जो अभी चीज़ है ना वो आपके साथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाले हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है, पर अभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाले हैं। ये जो सैंड पेड्रो कैक्टस है ना, ये ना बड़ा धूप में खुद अकेला ही खड़े रहता है, पानी को कम पी के, पर ये खड़ा तो रहता है ना। यहाँ पे यही है कि जितना भी लाइफ में जितना भी कुछ भी हो जाए, स्टॉर्म आ जाए, सैंड स्टॉर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, झुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है, रीस्टार्ट करना है। हालांकि हम गिर भी सकते हैं, एनर्जी लॉस भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर देयर आर रेमेडीज टू इट। तो अभी जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। क्या कुछ हम नया कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो यही था आपका रीडिंग। ये एकदम ही ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छा था, एक क्लैरिटी था। भगवान को शुक्र मनाइए कि आपके लिए इतना सुंदर सा रेमेडी आया और इतना सुंदर सा क्लैरिटी आया। समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्लैरिटी के लिए बैठे, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, कुछ हो पाएगा हमसे, ऑफकोर्स हो पाएंगे। क्लियर कट मैसेजेस हैं, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। एंड ब्लैक ऑब्सीडियन प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट ब्लैक ऑब्सीडियन। अगर स्पिरिट स्क्वाड आपको चाहिए, एक लाइट पिंक एंड पर्पल का शेड है, पर आई वुड सजेस्ट ऑब्सीडियन। आपको अभी बहुत जरूरी है ऑब्सीडियन, देखिए ब्लैक ऑब्सीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ गो फॉर इट गाइस, आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए आज का रीडिंग इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि क्या कुछ रेजोनेट कर पाए हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। हाय गाइस, एक छोटू सा मैसेज है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, पिक अ कार्ड रीडिंग आपको बड़ा ही अच्छा लगा, आपकी लाइफ में इंसाइट दिया है, हेल्पफुल इंसाइट्स दिए हैं। आपके साथ एक छोटा सा चीज़ हमको सीक्रेट मतलब कुछ चीज़ आपको बतानी है, जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू माई यूनिवर्स एंड माई फैमिली, ऑल द पीपल दोज हू आर देयर फ्रॉम मी फॉर द बिगिनिंग। जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जितने भी मेरी फैमिली है, छोटू सा है पर है तो सही, और सब्सक्राइब मैं आप उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ और थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आप लोगों थे इसीलिए मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं करूँगी, करती ही रहूँगी। और जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों के पास आ रहा है, जिसको आप अगर फ्रेंड्स और अगर फैमिली में भी शेयर करें, प्लीज़ गाइस थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्री है गाइस, आप कर ही सकते हो राइट। तो यस प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ गो फॉर इट। तो बस यही था, गाइडेंस था हमारा आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो। सो यस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अच्छे रहिए, सेफ रहिए, साउंड रहिए, सुख शांति और समृद्धि आपकी लाइफ में बना रहे। बाय गाइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।